हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 2 रिमझिम का पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है नटखट चूहा। नटखट यानी शैतानी चूहा। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम एक शैतानी चूहे की कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम जो हमारी कहानी है नटखट चूहा, इसको हम पढ़ते हैं। बच्चों, एक था चूहा, एक चूहा था बहुत ही नटखट यानी शैतानी, मतलब जो चूहा था वो बहुत ही शैतानी करता था और वह बड़ा ही चालाक यानी होशियार था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। यानी जो चूहा था उसका कुछ न कुछ शरारत करने का हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने अपने मन में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। यानी जो चूहा है वह अपने मन में सोच रहा है कि आज मैं शहर जाऊंगा और बारिश के कारण बिल से बाहर निकले हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं आज शहर जाने वाला हूँ। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। यानी जो चूहा है वह सोच रहा है कि घर में बैठे बैठे जो दिल है वो घबरा गया है, इसलिए जो नटखट चूहा है, जो शरारती चूहा है, वह झटपट यानी जल्दी से तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। यानी जो चूहा है, जैसे ही दुकानदार ने अपनी दुकान को खोली और वह अंदर गया तो उसके पीछे पीछे चूहा भी दुकान के अंदर चला गया। और जब चूहे पर दुकानदार की नज़र पड़ी तो दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है। यानी दुकानदार को अफसोस हुआ चूहे को देखकर। उसने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। यानी चूहे ने जवाब दिया कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे टोपी के लिए कपड़ा चाहिए। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, यानी यहाँ से जा, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला। यानी चूहे को यह सुनकर गुस्सा आ गया, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार यानी फालतू में मेरा समय बर्बाद न कर। यानी दुकानदार ने कहा कि यहाँ से भाग जा, बेकार में यानी फालतू में मेरा समय है वो वेस्ट न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। जो चूहा है उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया कि तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी दुकानदार ने साफ मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। यानी दुकानदार की बात सुनकर जो नटखट चूहा है उसने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतराऊंगा यानी कटवाऊंगा। यानी जो नटखट चूहा है उसने गाना सुनाया, मतलब गाना गाया, तो दुकानदार है वो डर कर बोला। यानी दुकानदार को डर लगा कि कहीं जो नटखट चूहा है वो अपनी सेना को लेकर ना आ जाए और मेरे सारे कपड़ों को न कुतरवा दे। तो वह डर गया और वह बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, यानी ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। रेशमी कपड़ा यानी बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है वो मैं तुम्हें टोपी सिलवाने के लिए देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। यानी चूहे ने क्या कहा कि दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से कहा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया यानी प्लीज इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। यानी चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा कि मुझे इस कपड़े की एक अच्छी सी है वो टोपी बना दो। दर्जी हंसा। यानी दर्जी ये सुनकर हंसने लगा। चल हट यहाँ से, यानी यहाँ से चला जा, मेरा समय खराब न कर, यानी मेरा जो समय है वो बर्बाद न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। यानी जो दर्जी है उसने कहा कि मेरे पास तेरा काम करने का समय है वो नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया।
यानी जब दर्जी ने ऐसा कहा तो चूहे को गुस्सा आ गया और वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। दर्जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सिलूंगा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतराऊंगा। यानी जो चूहा है उसने जब ये सुना कि दर्जी है वो मेरी टोपी सिल कर नहीं दे रहा है, जो चूहा है उसने गाना गाया कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतराऊंगा। यानी रात को मैं आऊँगा और अपनी सेना को साथ लेकर आऊँगा और तेरे जो कपड़े हैं उसको मैं कुतरवाऊंगा, यानी कटवा दूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, यानी चूहे भैया तुम ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी मतलब उसे बना के दे दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा है वो आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है, यानी चूहे ने कहा कि ये टोपी तो एकदम सादी है, सादी यानी साधारण है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा, सितारे यानी जो स्टार होते हैं वो मैं इस पे चमकीले स्टार है वो लगवाऊंगा। वह कूदता फांता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था, शान यानी इज्जत से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रूप हले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? यानी दुकानदार ने चूहे से कहा कि अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूप हले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, यानी चला जा यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? यानी दुकानदार ने कहा कि एक चूहे को सितारों से क्या मतलब है? तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर और यहाँ से चला जा। तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? तो चूहे ने कहा कि तुम मुझे सितारे बेचते हो या नहीं? गुस्से से कहा चूहे ने। नहीं नहीं नहीं। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखरेऊंगा। यानी जो चूहा है उसने फिर से गाना गाया कि रात को मैं आऊँगा और अपनी सेना को साथ लेकर आऊँगा और जो सारे सितारे हैं उसे मैं बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। तो जो दुकानदार है वह डर गया, तो उसने कहा कि तुम ऐसा मत करना चूहे भैया, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। यानी जो तुम्हारी केप है उसमें जो सितारे हैं मैं उसे लगवा भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। यानी जो चूहा है वो अपनी टोपी को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसका मन है वो नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। यानी जो चूहा है वो सोच रहा था कि मैं मेरी इतनी सुंदर टोपी किसको दिखाऊं, तो उसका मन किया कि चलो मैं अपनी चमकीली टोपी है वो राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ, यानी दंग रह गया। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट से बोला, यानी जल्दी से बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। यानी जब राजा ने कहा कि तुम तो बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे हो, तो चूहे ने कहा कि अच्छा तो तुम अपनी गद्दी से उतरो, मैं इस गद्दी पर बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई, यानी चूहे की बात को सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से कहा। चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा मतलब डटा रहा। राजा ने आदेश दिया कि पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट
उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतराऊंगा। यानी जो चूहा है उसको जब सैनिकों ने पकड़ना चाहा तो वह उसके बीच में से निकल गया और सिपाही है वो एक के ऊपर एक है वो गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखा और जो अपना गाना है वो गाया कि मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना को लाऊंगा और तेरे कान है वो कुतराऊंगा। तो राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो मेरे पूरे महल को तहस नहस कर देगी, यानी अस्त व्यस्त कर देगी। वह डर से कांपने लगा, यानी राजा है वो डर गया। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतराऊंगा। राजा डर से कांपने लगा, यानी राजा है वो बहुत ज़्यादा डर गया कि जो चूहा है वह अपनी सेना को लाएगा और मेरा जो महल है उसको अस्त व्यस्त कर देगा, यानी तहस नहस करवा देगा। तो राजा ने कहा कि चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, बेकार यानी फालतू में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से यानी इज्जत से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से यानी इज्जत से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को यानी अपने दोस्तों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो बच्चों, जो हमारी कहानी है नटखट चूहा, एक बहुत ही शानदार कहानी है और आप भी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाना। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू बच्चों।